अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसकी पिछली पार्ट्स देख ली है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम बुरमैन को देखते हैं, जो किड को किमेरियन क्यूरियस की कवच की कहानी सुनाते हुए ये बताता है कि आज से 10,000 साल पहले जब किमेरियन राजा का वारिस तूल जब अपने पिता की मौत के बाद बहुत बीमार पड़ गया, तो उसके छोटे भाई टिबेरियस ने किमेरियन राज्य का राजा बनने के लिए राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद 40 दिन बीत जाने पर तूल की मां एनेबल, जो जादू जानती थी, उसने तूल के लिए क्रोमियम का एक जादुई कवच बनाया, और इसके साथ ही उसने लक्स एरकने नाम की एक जादुई चाबी भी बनाई, जिसे कवच पर लगाने से ही वो कवच सिर्फ उस इंसान की रक्षा करता था जो सही मायने में उसके लायक हो। इसके बाद बिना किसी सेना के तूल ने उस कवच की मदद से टिबेरियस और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि बुरमैन किड को आगे की कहानी सुना पाता, वो उसे बीच में ही रोकते हुए अपने पिता के बारे में पूछने लगती है। वहीं एलोरा के नजर न आने पर विलो को लगता है कि अब वो कहीं चली गई है, इसलिए फिर सभी अलग अलग होकर उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान किड नोटिस करती है कि एलोरा अपने जादू से बीज को पेड़ में बदलने में कामयाब हो चुकी है। दूसरी तरफ जेड वैलेंटाइन को देख लेती है, जो एलोरा को जबरदस्ती बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था, और इसी दौरान बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। अब वैलेंटाइन के अजीब बर्ताव से सभी को समझ आ जाता है कि उसे किसी ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए एलोरा के खातिर सभी वैलेंटाइन और उसके सैनिक पर टूट पड़ते हैं। लेकिन वैलेंटाइन फिर भी एलोरा को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। विलो और उसके साथी अब वैलेंटाइन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ काले बादलों को देखकर वो सभी वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ फिर विलो उन सभी को बताता है कि ये क्रोन है जो हम सभी को देख रही है। इसी दौरान हम एलोरा को देखते हैं, जो किसी तरह से अपने आप को आजाद करवा लेती है और वैलेंटाइन से बचने के लिए जंगल के अंदर भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेड किड को बताती है कि जब भी वो दोनों आपस में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें जेड जानबूझकर किड से हार जाती थी, ताकि वो किड को अपनी दोस्त बना सके, क्योंकि रानी सोशा ने उसे ऐसा करने को कहा था। जो जानकर किड जेड से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने सोशा के कहने पर किड से दोस्ती का झूठा नाटक किया। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम एलोरा को देखते हैं, जो वैलेंटाइन से बचकर भाग रही थी। तभी जंगल में उसे वहाँ रहने वाली दो लड़कियां एना और ह्यूबर्ट मिलते हैं, जिनको अपने बारे में बताती है और वैलेंटाइन से बचने के लिए मदद मांगती है। अब एलोरा की सच्चाई जानने के बाद ये दोनों भी उसकी मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है, और जब ह्यूबर्ट उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वैलेंटाइन उसे और एना को मारकर एलोरा को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एलोरा को ढूंढने के लिए विलो की टीम दो हिस्सों में बट जाती है, जहां रास्ते में विलो की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, इसलिए फिर ग्रेडोन उसे कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर फिर सिलेस विलो से सवाल करता है कि तुम पहिए को बाहर निकलने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इस पर विलो जवाब देता है कि समय के साथ अब मेरा जादू कमजोर हो रहा है और क्रोन के खिलाफ लड़ाई में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सीन बुरमैन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां वो किड को एक गुफा में बने हुए कुएं तक लेकर जाता है और उसे कुएं के बाहर रखकर उसका इंतजार करने को कहता है। जिसके बाद बुरमैन उस कुएं के अंदर चला जाता है और फिर कुएं के अंदर वो एक छिपी हुई चीज को ढूंढ लेता है, लेकिन इसके बारे में वो किड को कुछ नहीं बताता। पर कुएं से बाहर आने के बाद अचानक से बहुत सारे चूहे उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए फिर ये दोनों चूहे से बचकर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन भी एलोरा को इसी रास्ते से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर विलो, सिलेस, ग्रेडोन और जेड भी पहुंच जाते हैं। साथ ही इतने में चूहों से बचते हुए बुरमैन और किड भी गुफा से बाहर आ जाते हैं, और अब वो सभी एलोरा को बचाने के लिए वैलेंटाइन और उसके सैनिकों से लड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान सिलेस बुरी तरह से घायल हो जाता है, जो देखकर फिर वे लोग गुस्से में अपनी जादुई छड़ी से वैलेंटाइन और उसके सैनिकों पर वार करता है, जिसके बाद उनके अंदर की बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही वो सभी मारे भी जाते हैं। अब घायल होने की वजह से सिलेस की मौत हो जाती है, जिसके साथ ही जेड वैलेंटाइन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, क्योंकि वो उसे अपना पिता मानती थी। इसके अलावा लड़ाई के दौरान ग्रेडोन भी इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए अब उसे बचाने के लिए वो सभी आगे बढ़ते हुए नोकमार के किले तक पहुंच जाते हैं, जहाँ कभी बेंगोरा का राज हुआ करता था। जिसी के साथ ये एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है।
अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम ग्रेडॉन को देखते हैं जिसे बूरमैन ने किले में जंजीरों से बांध दिया था ताकि वो बुरी शक्तियों के वश में आकर किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद एलोरा विलो से सवाल करती है कि वैलेंटाइन मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहा था, जिस पर विलो उसे बताता है कि वो तुम्हारी बलि देकर तुम्हारी शक्तियों को हासिल करना चाहता था। जब तुम छोटी बच्ची थी तब बेमोडा ने भी तुम्हारी बलि देने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैंने और रेजेल ने मिलकर उसे हरा दिया था। आगे वो ये भी शेयर करता है कि जब बेमोडा जवान थी तब वो बहुत काबिल और होनहार जादूगरनी थी, लेकिन एक ग्रुप जो धरती की गहराइयों में के शैतान विल्म की पूजा करता था उसने उसका दिमाग भ्रष्ट कर दिया और उसे बहुत सारी शक्तियां दे दी, जिसकी मदद से बेमोडा बहुत शक्तिशाली बन गई। वहीं ग्रेडॉन को ठीक करने के लिए विलो सभी को एक प्राचीन जादुई किताब दिखाता है जो उसे रेजेल ने दी थी। इस किताब में काली जादू को खत्म करने का मंत्र लिखा हुआ था, जिस मंत्र को पढ़ते हुए विलो को एक खास तरह का लेप ग्रेडॉन के शरीर पर लगाना था। इसलिए विलो वो लेप बनाने लगता है और जेड बूरमैन और क्विड को किले की निगरानी रखने को कहता है, क्योंकि क्रोन को पता था कि वो सब इस किले में, इसलिए गिल्स कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो उन सभी को किले की सबसे ऊंचाई मीनार से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो मुर्दों की दुनिया का दरवाजा था। पर वहीं बूरमैन किले में छिपे खजाने की तलाश में घूमने लगता है, जहाँ फिर उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। अब उनकी पुकार सुनकर बूरमैन उनकी तरफ आकर्षित होकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है जिसे बूरमैन आखिर में खोल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ विलो और एलोरा ग्रेडॉन का इलाज कर रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ग्रेडॉन के शरीर पर कई सारे अजीब तरह के घाव के निशान बने हुए हैं, जो देखकर विलो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये निशान इन्फेक्शन की वजह से नहीं बने हुए। इस पर फिर ग्रेडॉन उन्हें बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब काली शक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने उनके वश में आकर अपने बड़े भाई को धक्का देकर पेड़ से नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये निशान उसी वक्त से उसके शरीर पर बने थे। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और आज तक वो उसकी मौत को नहीं भुला पाया। इसके बाद फिर एलोरा और विलो उसकी अंदर की काली शक्तियों को बाहर निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद फिर ग्रेडॉन एयर की आवाज के भेस में एलोरा से मदद मांगने लगता है। साथ ही वो मिमी की आवाज में बात करके विलो को भी परेशान करने की कोशिश करता है ताकि वो ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे। इससे परेशान होकर एलोरा वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन विलो वहीं रुककर मंत्र पढ़ना जारी रखता है। इसके बाद अब सीन जेड पर शिफ्ट हो जाती है, जिसे किले में कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें वो अपनी माँ की लाश को देखती है। अगली पर उसके सामने बेमोडा की सेना का जनरल काइल आ जाता है, जो पहला बोन रिवर था, और अब वो जेड पर हमला कर देता है। दरअसल ये किला अपने जादू से सभी लोगों में भ्रम पैदा करने लगता है और उन्हें उनके पास की कुछ विजन दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलोरा अपने विजन्स में पास की उस सीन को देखती है जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, जिसके बाद बेमोडा के एक सैनिक ने उसकी माँ को मार दिया। जो सब देखकर अब एलोरा विलो से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ ग्रेडॉन ही मौजूद था, जो एलोरा को बताता है कि विलो ने मेरे अंदर से बुरी शक्तियों को निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उन शक्तियों ने विलो को इन्फेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। इसलिए अब हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जो सब सुनकर अब एलोरा ग्रेडॉन के साथ विलो को ढूंढने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल काइल से बचते हुए जेड किट से मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर बूरमैन आकर गुस्से में उन दोनों से लक्स अरकाना के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किट ने वो चीज उसे चुरा ली है। पर इससे किट को पता चल जाता है कि उसे कुएं में लक्स अरकाना मिली थी, लेकिन उससे उसे ये बात छिपाई। इसलिए वो बूरमैन से पलट सवाल करती है कि आखिर उसके लिए लक्स अरकाना इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन तभी वो तीनों देखते हैं कि ग्रेडॉन एलोरा को अपने साथ ऊंचाई मीनार की तरफ लेकर जा रहा है। सीन अब ग्रेडॉन पर शिफ्ट होता है, जो एलोरा को ऊंची मीनार पर ले जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर देता है, जिससे एलोरा नोटिस करती है कि वो अब भी बुरी शक्तियों के वश में है। ग्रेडॉन फिर एलोरा से कहता है कि सालों पहले जो रस्म यहाँ अधूरी रह गई थी वो आज पूरी होगी। पर इतने में वहाँ पर विलो भी आ जाता है, लेकिन ग्रेडॉन उसे आसानी से उठाकर दूर फेंक देता है। वो फिर एलोरा को बताता है कि विलो कोई महान जादूगर नहीं है और उसने बेमोडा को नहीं हराया था, बल्कि वो अपनी ही लापरवाही की वजह से मारी गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर बूरमैन और जेड आकर ग्रेडॉन को पकड़ लेते हैं और अब की एलोरा से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम ग्रेडॉन को ठीक कर सकती हो, क्योंकि मैंने उस बेरी के पेड़ को देखा था जिसे तुमने अपने जादू से उगाया था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
जो सुनकर अब एलोरा को जोश आता है, जो फिर जादू से ग्रेडॉन के अंदर की सारी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेती है और फिर उन्हें बाहर निकालकर खत्म कर देती है, जिससे ग्रेडॉन फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और फिर सभी नॉकमार किलर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद बुरमैन देखता है कि लक्स आर्काना उसी के पास थी, लेकिन नॉकमार के भ्रम की वजह से वो उसे नहीं देख पा रहा था। इसके बाद फिर किड विलो से सवाल करती है कि ये ब्लड ऑफ सिक्स क्या है, जिस पर विलो बताता है कि बहुत समय पहले 6 परियों ने काली शक्तियों को चुनकर बुराई का रास्ता अपनाया, जिसके बाद उन्हें यह नाम दिया गया और बैबमोडा भी उनकी पीढ़ी से ही थी। अब उनके वहां से चले जाने के बाद गिल्स किले में आते और उनके बातों से हमें पता चलता है कि वो बाकी सभी को मारकर एलोरा को अगवा करने वाले। अब एपिसोड की आखिरी शेप में हम एयर को इमेमोरियल शहर में देखते हैं, जो अब होश में आने पर देखता है कि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। जिसी के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विलो और उसकी टीम गेल से बचने के लिए वाइल्डवुड के जंगल में चले जाते हैं। गेल से उनका पीछा छूटा क्योंकि वाइल्डवुड श्राप वाला था, जहां जाने वाले लोगों की इच्छाएं खत्म हो जाती है और उनका कुछ करने का मन नहीं करता। अब जंगल में काफी दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ फिर एलोरा विलो से रीजल की जादुई छड़ी मांगती है, लेकिन विलो कहता है कि उसे छड़ी का इस्तेमाल सीखने के लिए पहले उन 4 स्तंभों को सीखना पड़ेगा। वहीं ग्रेडॉन दूर से एलोरा को देख रहा होता है और समझ जाता है कि उसे एलोरा से प्यार हो गया है, इसलिए बुरमैन उसे एलोरा को इम्प्रेस करने का तरीका बताने लगता है। पर तभी कुछ बोन रिवर्स उन्हें पकड़ लेते और अपनी रानी स्कॉर्पियो के पास ले जाते हैं। किड फिर स्कॉर्पियो को बताती है कि वो टी रेसलिम की प्रिंसेस है और उसका भाई एरिक क्रोन द्वारा अगवा कर लिया गया है और उसे वापस लाने के लिए उन्हें बिखरे हुए समुद्र के पार जाना है, इसलिए वो उन्हें जाने दे। पर किड की ये बात सुनकर बोन रिवर्स हंसने लगते हैं और फिर उन्हें बंदी बना लेते हैं। यहाँ स्कॉर्पियो और बुरमैन के बाद उसे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे से पहले प्यार करते थे। पर बुरमैन किमेरियन क्यूरेस की तलाश में उसे छोड़कर चले गए, जो टूल्स द्वारा पकड़े गए और वापस कभी लौटे नहीं, जिससे स्कॉर्पियो को लगा कि बुरमैन अब मर गया। दूसरी तरफ किट और एलोरा एक जेल में बंद होते हैं, जहाँ किट को जेड की बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि उसे उससे अलग रखा गया था। एलोरा उसे शेलिंडिया की छड़ी दिखाती है जो उसने विलो से चुरा ली थी, जो छड़ी की मदद से जेल का दरवाजा ब्लास्ट कर देती है। पर बाहर आते ही बोन रिवर्स उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन जेड मौका देकर स्कॉर्पियो के गले पर चाकू रख देता है, जिससे अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियो फिर जेड को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके गर्दन के पीछे एक निशान देखकर वो रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ विलो और ग्रेडन जेल के नक्शे की मदद से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो देखते हैं कि बोन रिवर्स अपनी लीडर स्कॉर्पियो की जेड के साथ एक बार फिर से मिलने की खुशी में जश्न मना रहे हैं, जहाँ फिर सभी को सच का फल दिया जाता है, जिसे खाने के बाद इंसान सिर्फ सच बोलता है और सब डांस करने लगते हैं। बुरमैन फिर यहाँ स्कॉर्पियो से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। दूसरी तरफ जेड को किड से नफरत है क्योंकि सोर्सा ने उससे झूठ कहा और परिवार से भी दूर कर दिया। वहीं एलोरा जेड को साथ ले जाकर किड से माफी मांगने और अपनी फीलिंग को व्यक्त करने को कहती है। इस पर अब किड जेड से माफी मांगती है और कहती कि वो उससे बहुत प्यार करती है, जिसकी बातें सुनकर वो उसे किस करने ही वाली होती है। लेकिन तभी ट्रोल्स आकर किड को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे अब बोन रिवर्स और ट्रोल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रोल्स वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो इंसान को अगवा करके एक खास लिक्विड बनाते हैं जो उनकी पावर्स बढ़ाता है। यहाँ बुरमैन फिर एक ट्रोल को मार देता है और सबको बताता है कि ये सब गिल्स नहीं बल्कि ट्रोल्स है, जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।